दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसी गलतियां जो हम और आप अक्सर करते हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो या फिर घुमा फिरा कर बात पैसों तक पहुंचनी हो। इस तरीके की 10 फाइनेंशियल गलतियां जो हम अक्सर करते हैं और ये हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। 10 पॉइंट डिस्कस करने तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन समझा आपको जरूर दूंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों जो गलती है, जब पहला पॉइंट है वो है कीपिंग मनी इन सेविंग अकाउंट। ये हम सब जानते हैं कि हम चाहे कितना भी पैसा कमा ले आज के समय पर, अगर हम सेविंग अकाउंट में उसे रखे रहेंगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी है, सेविंग अकाउंट में अगर हम रखे रहेंगे तो वहां तो हमें सालाना के हिसाब से मुश्किल 2.5% का रिटर्न मिल रहा है। 2.5% पर ईयर के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट हमारा इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। ये आप मान के चलिए। तो होगा क्या कि आपने जो पैसा कमाया वो तो ठीक है, आप जहां काम कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका पैसा है वो अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा। समझ रहे हो? पैसा अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा। आप पैसे को लेकर आ रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन पैसा खुद काम नहीं कर रहा। और आप जानते हो कि चाहे आप कितना भी काम कर लो, लेकिन जब पैसा काम करना स्टार्ट करता है तो आप तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने, इतना रिटर्न तक दे सकता है। इसलिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखना एक बहुत बड़ी गलती है, जिसे हम अक्सर ही करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा इसी के रिलेटेड है। चलो मान लेते हैं हमने सोचा सेविंग अकाउंट में नहीं रखते पैसा, लेकिन हम अपना पैसा एफडी या आरडी में लगा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे पहले समझा देता हूँ। फिक्स डिपॉजिट में अगर हम 5 लाख का करना चाहते हैं तो एक साथ 5 लाख डाल दिया। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि जैसे हम लोग एसआईपी नहीं करते म्यूचुअल फंड में, 1000 रुपए पर मंथ, तो इस तरीके से एक रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, आरडी होता है, जिसमें हम 5,000 10,000 जो भी पर मंथ के हिसाब से डाल सकते हैं। डलता ज्यादा रिटर्न पता है वहां भी एफडी से भी कम मिलता है। यहाँ एफडी में 5% मिल रहा है, वहां रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी में 4% मिलता है। तो एफडी और आरडी में भी इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए गलती है दोस्तों क्योंकि चाहे तो आप सेविंग अकाउंट में रख लो जहां सिर्फ 2.5% ही मिल रहा है, एफडी में रख लो जहां सिर्फ 5% मिल रहा है। दोनों ही तरीकों में इन्फ्लेशन बीट नहीं हो रहा, दोनों ही तरीकों में इन्फ्लेशन बीट नहीं हो रहा, और पैसा अपनी एक्चुअल वैल्यू को खोता ही चला जा रहा है। अगर पैसा अपने आप को बराबर भी रख पाए, अगर अपनी परचेसिंग पावर को बराबर भी रख पाए, तो एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा पैसा सेफ है ना? कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि सेफ है। लेकिन जब पैसा अपनी वैल्यू ही नहीं कर पा रहा, अपनी वैल्यू को बराबर भी नहीं रख पा रहा, नीचे गिरता ही चला जा रहा है, तो पैसा सेफ तो छोड़ ही दो। जो स्टॉक्स मार्केट में रिस्क हम जो बोलते हैं ना, उससे भी ज्यादा रिस्क सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में है, क्योंकि वहां तो 100% रिस्क है। समझो, वहां तो स्टॉक मार्केट में तो हम ये सोचते हैं अगर पैसा स्टॉक नीचे गिर गया तो पैसा डूबेगा, लेकिन यहाँ तो नीचे नहीं गिरता तब भी पैसा डूब रहा है। समझो इस बात को। तो ये दो तरीके तो बहुत गड़बड़ है। तीसरा, विक्टिम ऑफ लाइफस्टाइल क्रीप। मतलब क्या है इस बात का? विक्टिम ऑफ लाइफस्टाइल क्रीप का मतलब यह है दोस्तों कि आज के समय पर हम सोशल मीडिया पर इधर उधर आस पड़ोस में देखकर जो गलतियां कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए, जिसका हमारे लाइफस्टाइल में कोई लेना देना नहीं। ऐसी चीजें जिससे हमें कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें मालूम है कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, लेकिन हम सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं कि हमें शोबाजी करनी, दूसरों को दिखाना है, और उसके लिए चाहे जितना भी हो सके पैसा खर्चा कर दो। सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे दिमाग में हमेशा आता है आईफोन वाला। सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है आईफोन। एक लाइफस्टाइल ही तो हो गया, एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट ही तो हो गया आईफोन। नहीं तो क्या लगता है आपको, एक फोन पे कॉल करने के लिए या फोन पे जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं सबको यूज करने के लिए क्या आपको 60-70 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत है? और वो 60-70 हजार रुपए जो आप एक बार में खर्च कर भी नहीं सकते, जो ईएमआई पर लेकर कर रहे हैं, क्या लगता है जरूरत है? अगर आपके पास इतना पैसा है, आपकी मंथली सैलरी है 2 लाख रुपए, तो आप कर सकते हो 60-70 हजार रुपए खर्चा। लेकिन आपकी मंथली सैलरी 25 हजार है, 40 हजार 50 हजार है, लेकिन आप फिर भी ईएमआई पे लेकर खर्चा कर रहे हो, तो ये दिक्कत है। 2 लाख वाले के लिए ये गलती नहीं है, वो अपने एक शौक कर सकता है, लेकिन ये 25 हजार 50 हजार रुपए वाले के लिए बहुत बड़ी गलती है। समझो इस बात को, ठीक है? अब चौथा जो पॉइंट है ना, वो भी हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूज हमें अच्छे तरीके से आता ही नहीं। नॉट अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को अगर बढ़िया तरीके से यूज किया जाए तो वो हमें हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को अगर गलत तरीके से यूज किया गया,
सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए गलत तरीके से यूज करेंगे तो वो इतना घातक हो सकता है कि इतना रिस्क तो और कहीं होगा भी नहीं। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के कोई यूजेस नहीं समझा रहा हूँ, वो किसी और वीडियो में हम देख लेंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर बता दे रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो बहुत ज्यादा सोच समझ के यूज करना, गड़बड़ मत करना वहां पर। अब जो पांचवा अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द एसेट एंड द लायबिलिटीज। मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज दो कॉन्सेप्ट होते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, उन दोनों के बीच में डिफरेंस ही ना कर पाना। जैसे मैंने अभी आईफोन का एग्जांपल लिया था। अब अगर आप उस आईफोन को लेकर, उसमें बढ़िया कैमरा होता है आईफोन में, है ना, तो अगर आप उस आईफोन को लेकर 50,000 का 60,000 का आईफोन लिया, बढ़िया तरीके से एक वीडियो बना रहे हो, वीडियो आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी पब्लिश कर रहे हो, उससे ना आप पैसा कमा रहे हो, तो आपके लिए वो एसेट हो गया। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, रील्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए अगर आपने आईफोन खरीद लिया तो वो आपके लिए लायबिलिटीज हो गया। एक ही चीज एक आदमी के लिए एसेट हो सकती है, दूसरे आदमी के लिए लायबिलिटी हो सकती है। तो इन चीजों में डिफरेंस ही ना कर पाना कि कौन सी चीज मेरे लिए लायबिलिटी है, कौन सी चीज मेरे लिए एसेट है। अगर ये बात समझ गए तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या चीज हमें खरीदनी है और क्या चीज हमें नहीं खरीदनी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नॉट अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट समझना ही नहीं कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कहाँ किया जाता है इन्वेस्टमेंट। पहले के जमाने अलग थे, उन्हें नहीं समझने की जरूरत थी। उनका पैसा अगर एफडी में भी डाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, क्योंकि पहले ब्याज बहुत मिलती थी एफडी पे। पता है ये कुछ अगर आप सर्च करोगे ना खुद, तो 12-12, 13-13% तक की इंटरेस्ट भी मिला है एफडी पर। लेकिन अब मिल रहा है 5% का, हमेशा से 5% का नहीं था। तो तब उन लोगों को जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें जरूरत है इन्वेस्टमेंट को समझने की। अगर पैसा कमा रहे हैं, पैसा है, तो इन्वेस्टमेंट को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम नहीं समझ रहे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती है। नेक्स्ट, सातवां पॉइंट, नॉट डूइंग द इन्वेस्टमेंट ऑन द राइट टाइम। अभी इन्वेस्टमेंट समझ तो लिया लेकिन कर नहीं रहे हैं। करेंगे हम जब सोच रहे हैं। अभी जैसे मुझे पता है इन्वेस्टमेंट चलो करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ करूंगा अगले साल से। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, कंपाउंडिंग जो कॉन्सेप्ट है, उसमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करने पे महत्व नहीं दिया गया है, पैसा लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए महत्व दिया गया है। मतलब चाहे आप कम पैसा इन्वेस्ट करो लेकिन जल्दी करो, लेकिन जल्दी कम उम्र से करो, जिससे क्या होगा कि आपके पास समय बहुत ज्यादा होगा। लेकिन चाहे आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते जाओ, लेकिन अगर आपने बुढ़ापे में आके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो कोई फायदा ही नहीं, कोई फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं उसे ग्रो करने के लिए। तो इसलिए सही मतलब इन्वेस्टमेंट चुनना भी है और कब जल्दी से जल्दी शुरू करना है, इस बात पर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आठवां, नॉट हैविंग द हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एवरी पर्सन ऑफ योर फैमिली। मतलब परिवार में हर आदमी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो ये मानिए आज के समय पर इससे बड़ी गलती कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन कहने से कि भगवान ना करे उससे कुछ हो नहीं जाता। हॉस्पिटल्स की हालत देख लो, इतनी बुरी तरीके से भरे होते हैं कि वो लोग एडमिट तक करने को तैयार नहीं होते। और बिल, हॉस्पिटल के बिल आते हैं, इतने बिल आते हैं कि आज कोई सोच रहा है ना कि मैं तो बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ, चुटकी बजाते वो पैसा खत्म हो जाएगा। चुटकी बजाते अगर कोई बीमार पड़ गया, अगर सीरियस इंजरी हो गई, सीरियस इलनेस हो गया, चुटकी बजाते वो पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल से ज्यादा खर्चा कहीं नहीं हो सकता। और उसके लिए तो सेफ्टी लेना बहुत जरूरी है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए होना चाहिए, जितने आपके परिवार में सदस्य हैं सब उसमें कवर होने चाहिए। नौवां दोस्तों पॉइंट है, हम 9 ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। नौवां दोस्तों पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें फाइनेंस कहां से घुस गया, इसमें कहां पैसा आ गया। इसमें पैसा आ नहीं गया, लेकिन जहां आप काम करके पैसा कमा सकते थे वो आपने पैसा या समय पूरी तरीके से सोशल मीडिया में रील स्क्रॉल करते हुए दे दिया। मालूम, मैं आपसे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे पैसा टाइम बर्बाद करने से दिक्कत होती है, ये कोई नहीं कहता। हम जैसे कुछ लोग कहेंगे, डेफिनेटली आपके घर वाले भी कह देंगे। सरकार भी यही चाहती है कि आप आजकल वही करो, सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करो। सच बता रहा हूं मैं, ये बात रियल है। सरकार भी नहीं चाहते कि हम जैसे लोग आपको सिखा पाए, सरकार भी नहीं चाहती इस बात को। इसलिए वो चाहती है कि जो लोग फाइनेंस की बात कर रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए, उन्हें
सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। फाइनेंस की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना, पैसे के बारे में अगर आप लोग सीख गए, जान गए, और पैसा अगर किसी के पास हो गया, तो यार फिर सरकार से लोग सवाल नहीं पूछे लेंगे। आप जानते हैं ना, सरकारी रैली में कौन कौन लोग जाते हैं? क्या आपने देखा है सरकारी रैली में कोई आईटी जॉब करने वाला जा रहा हुआ, सूट बूट टाई पहन के जा रहा हुआ, नारे लगा रहा हो जिंदाबाद जिंदाबाद? कभी देखा है आपने? सच सच बताना, क्या आपने कभी डॉक्टर को देखा है? सरकारी जो सरकार की रैली होती है, जो नेता आते हैं, कभी आपने देखा डॉक्टर जा रहा हो, नारे लगा रहा हो धुआंधार? नहीं लगाता ना। तो गवर्नमेंट चाहती नहीं कि आप पैसा कमाओ, गवर्नमेंट चाहती है कि आप वहीं रहो, वहीं जहां हो, दबे रहो, पैसा नहीं कमाना है। इसीलिए वो चाहते हैं कि फाइनेंस वाले लोग चले जाएं, कैसे भी करके फाइनेंस वाले लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कहीं ना रहें। हाँ, वो नाचने वाले लोग रहें, क्योंकि लोग ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि लोग नाच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है, वो लोग रहें, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पैसे की बात करें ना, वो नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो तो माहौल खराब कर देंगे। तो रैली में कैसे आएंगे लोग अगर लोगों के पास पैसा होगा? तो आप खुद समझ जाओ। और पॉइंट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और खराब लगा हो तो डिसलाइक भी आप खुल के कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।